अरे तेरा तो टाइम चला गया। अबे क्या पता तेरे इतने कहने तक कि उसका टाइम वापस आ जाए। सही बात है। लोग पीछे लग जाते हैं, बोलते हैं अरे यार ये तो गया, बस खत्म हो गया। अबे शुरू क्या तेरे बाप ने करवाया था। लोगों को वो दिख रहा है कि सिंगिंग, यार गाना नहीं आ रहा सिंगिंग का। उनको ये थोड़ी पता है कि सिंगिंग ने और बिजनेस में कितना पैसा कमाया। पंजाबी आर्टिस्ट आपस में कैसे हैं? जेलस हैं, टॉक्सिक हैं या सपोर्टिव हैं? स्पोर्टिव तो हैं बट पॉलिश कल्चर चल रहा है यहाँ पे। पार्टीज में अगर जा रहे हो तो ये बंदा सही है यार, पॉजिटिव है, ये बंदा चल रहा है। अगर आप किसी से आप पार्टी में नहीं जा रहे, जहाँ मतलब कुछ अपने में रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो बंदा इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है। कभी कभी किसी को ये पता है कि कहाँ मरना है, कहाँ डेथ होनी है, कुछ नहीं पता। कब मरना है ये भी नहीं पता। तो किस चीज़ के लिए हम वो कर रहे हैं, डरे किसी हाँ। से। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में होंगी बहुत सारी बातें म्यूजिक से रिलेटेड, पंजाबी इंडस्ट्री से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड, कॉन्सर्ट से रिलेटेड, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है पंजाब के बहुत ही फेमस और टैलेंटेड सिंगर सिंगा पाजी। स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल आपके? मैं बहुत बढ़िया जी, आप बताइए कैसे। हम तो भाई मस्त रहते हैं, एकदम बढ़िया। मस्ती रहना चाहिए, मौज बंदे मस्ती रुकनी नहीं चाहिए बाजी। हाँ, आप इस बताओ। एज में मस्ती अच्छी लगती है। हाँ, कोशिश करते हैं हम भी कल का दिन हमारा और तगड़ा जाए और मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए। या खुशी बढ़ती रहनी चाहिए हर दिन के साथ। हाँ कल जो खुशी थी आज खुशी उससे बढ़िया होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उस चीज को बाद में मिस करने का कोई फायदा नहीं ना, करेक्ट। जो इस टाइम मिस कर दिया, सही बात है है ना। हाँ जी, आप बताओ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या मजे आ रहे हैं? लाइफ मेरी अच्छी चल रही है, लाइफ भाग रही है, पता ही नहीं चल रहा कितनी जल्दी जा रही है यार। सही बात है। तो अच्छा है, प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया हमने, बॉस बॉय प्रोडक्शन। सो मूवीज़ कर रहे हैं और सिंगिंग कर रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। अच्छा भाई, अपनी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आप बता रहे थे कि अभी मैंने शोज रोक रखे हैं कुछ टाइम के लिए, और जैसा हम देख रहे हैं आजकल इंटरनेट पे ट्रेंड, शोज का ज़माना चल रहा है भाई। ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया आ रहे हैं, अपने शोज कर रहे हैं। इंडियन आर्टिस्ट मैसिव लेवल शोज कर रहे हैं, स्पेशली पंजाबी सिंगर्स, करण औजला पाजी हो गए, दिलजीत पाजी हो गए, मैसिव नेक्स्ट लेवल शोज कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ये सीज़न तो शोज करने ही चाहिए? और हाँ अच्छे- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शोज़ करना अच्छी बात है, बट अपने आप को मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ठहरा दे के, थोड़ी ब्रेक लगा के, अगर आपने आगे जाना है ना, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी ब्रेक लगाई और अपने शोज़ जो दूसरे शोज़ हैं, मैरिजेस वाले हो गए, जहाँ कोई मेले वाले, जो जिन जहाँ पे मतलब कम होता है, मतलब एक पब्लिसिटी भी होती है बंदे की, एक आर्टिस्ट की। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैंने बड़ा करना है तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सो दैट्स व्हाई मैंने अभी शोज़, अभी किसी को तो नहीं पता इस बात का, तो मैंने तो वैसे ही आपसे डिस्कस किया था। तो अभी शोज़ को, अभी जब हम उसको अच्छे लेवल पे लेकर आएंगे तो उस चीज़ का फिर वर्थ इट होगी। तो मुझे लग रहा है, तो अगर किसी चीज़ की हाइप बनानी हो, अगर अपने आप पे काम करना हो, तो आपको रुक जाना चाहिए। सही बात है। तैयारी के साथ उतरना चाहिए। वैसे आपका क्या टेक है भाई, जो इतना मैसिव लेवल पे अभी दिलजीत पाजी के कॉन्सर्ट्स पूरे इंडिया में चल रहे हैं, रीलें वायरल हो रही हैं, तो आपका पर्सनली आप लुक अप टू करते हो, वो गोल है आपका, या इंडस्ट्री क्या बात कर रही है इस बारे में? इंडस्ट्री एक्चुअली दिलजीत पाजी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और क्या है, इंडस्ट्री के लिए एक नया गोल और ट्रेंड सेट हो गया। तो हम जो आर्टिस्ट हैं, हमें एक ना पॉजिटिविटी और एक पावर चाहिए होती है कि कुछ करना है, क्या करना है। अभी जो मेरे विज़न है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो मुझे पता है। तो ऐसा है कि अब उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया, तो सारी इंडस्ट्री अब ये सोच रही है कि हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली हर बंदा, हर आर्टिस्ट कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो मैं भी हूँ और आर्टिस्ट भी हैं, सब ये सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या करना है। अच्छा यार, ये तो स्टेडियम फुल हो गया, इससे अच्छी क्या हो सकती चीज़, इससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक ना पंजाबी इंडस्ट्री में पावर सी आ गई है। हर बंदा अपने आप पे काम कर रहा है अभी, हर बंदा कह रहा है कि हम बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे। एक ना मोटिव सा होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले पंजाबी आर्टिस्ट जो थे बिना मोटिव के थे। अगर गाना चल गया, गाया और शोज लगाए, ठीक है, दैट्स इट। बट अब जो चल रहा है, अब ये है कि गाना आया, उसे चलाया, उसके बाद में दिख कैसे रहे हो, ये मेन पॉइंट है।
आप दिख कैसे रहे हो, क्योंकि एट द एंड जो आप दिख रहे हो वैसे ही बिक रहे हो। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी है, अगर आपने शोज़ को अच्छे से मेंटेन किया है, अगर आप, हाँ, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि मैंने शोज़ क्यों रोके हैं, कि मेरी अभी पर्सनैलिटी, मेरा माइंड सेटअप सब चेंज हो गया। तो अब मुझे, जैसे आगे हम जाते थे कहीं शो लगाने, तो ऐसे कोई भी स्नैप डाल देनी, उसमें बाल कहीं इधर उधर, कपड़े नहीं ठीक। तो ये सारी चीज़ें अब जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये कर रहा था मैं, मे बी माइंड चेंज हो गया या उस तो पे। अब ये इसी चीज की वजह से हुआ है कि जैसे दिलजीत नहीं, पाजी नहीं, ये इतने बड़े, मतलब जैसे दिलजीत पाजी को देख के या ऐसे तब आई ये फीलिंग नहीं, कि नहीं, भाई नहीं, थोड़ा एक्चुअली बड़े ही शोज करने मैं हैं अब? बताता हूँ, ये नहीं, शोज बड़े करने का ऐसा कुछ नहीं है कि शोज बड़े करने हैं। शोज जरूरी नहीं बंदा पैसा शोज से ही कमाए। अगर आर्टिस्ट है बंदा, फिल्में भी अच्छी कर सकता है, गाने अच्छे कर सकता है। यहाँ हमारे पंजाबी आर्टिस्टों के गाने करोड़ करोड़, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ में बिक रहे हैं, सिर्फ गाने। क्या गाना होता है, 3 मिनट का गाना 3 करोड़ का। ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे हैं हमारे पंजाब के आर्टिस्ट। तो यो मेरा विज़न, जो मेरा माइंड सेटअप चेंज हुआ है, जहाँ मतलब सोच जिसे कहते हैं, जो मेरी चेंज हुई है, मेरी इसी इंडस्ट्री में रह के अपने आप को मैंने पहले अलग सोचना शुरू किया। आप तब भी कुछ अलग कर सकते हो जब आप अलग सोचना शुरू करते हो। तो मैंने अपने आप को अलग सोचना शुरू किया, सिर्फ इतनी बात है। मैंने क्या किया, अच्छा मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं दिखना, मुझे एक वेल सूटेड बूटेड क्लासी मैन दिखना है, मैंने चेंज किया। अच्छा मेरी बॉडी कैसी होनी चाहिए, मैंने वर्कआउट किया। धूप में जब जून जुलाई की होते हैं टाइम, धूप में रनिंग करना, पूरी पूरी बॉडी को सेट किया। फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, अपने पे फोकस किया मैंने, लोगों पे नहीं कि अच्छा वो कर रहा है मुझे नहीं। मुझे लग रहा है कि जब आप खुद को देखते हो ना, तब कमियां निकलती हैं। जब आप दूसरे को देखते हो ना, फिर आप अपने आप को बड़ा ही कहोगे कि यार वो, अपने आप को देखो। अच्छा तो भाई जैसे करण पाजी हो गए या फिर करण औजला पाजी हो, दिलजीत पाजी, तो इतने मैसिव कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, सभी लोग देख के उनको इंस्पायर भी होते हैं, मुझे भी ऐसा सिंगर बनना है, ऐसा म्यूजिशियन बन रहा है, ऐसा काम करना। बट बहुत से अभी लोग हैं जो उतना शाइन नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिस्ट लोग पंजाबी अगर मैं बात करूं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, बट तो कहाँ लैग बिहाइंड कर रहा है अभी ये बडिंग आर्टिस्ट, कहाँ पे वो नहीं बढ़ पा रहा है आपके हिसाब से? मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्टिस्ट को कभी शाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे एक चीज़ का इतना पता है कि जब किसी आर्टिस्ट का नाम बन गया ना, सिंगा है, सिंगा आपको पता है, इंडिया में कहीं कहीं पता होगा, नाम बन गया। पर जितनों को पता उतनों को तो पता है ना, अब इससे आगे क्या करना है मैं, वो काम है। तो ये नहीं है कि कोई चल रहा है नहीं चल रहा है, हर बंदे का टाइम आता है। मतलब जो सही में रह के हार्ड वर्क करता है, दैट्स इट। तो आपका माइंड और आपका जो क्या कहते हैं उसको, पावर कहते will हैं, जो power। आपका विजन कहते हैं जिसको, है ना, जो भी है सोच है, बस आपको लगे रहना है, दैट्स इट। अगर किसी और की तरफ देखोगे तो अपना गोल भूल जाओगे। कंपैरिजन भी तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया कि जैसे औजला पाजी ही कह लो और कोई और सिंगर्स कह लो, तो कंपैरिजन काफ़ी हो गया कि भाई उसकी तरह करना है या उनकी तरह कैसे बने, ये ज़्यादा हो गया ये भी है। देखा है भाई हमने कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइप की बीट चली तो सारे सिंगर फिर उसी बीट को पकड़ के अपना अपना गाना सिमिलर बीट पे डालने लगते हैं। जैसे शुभ एक बीट लेकर आया, थोड़ी सी ट्रैप बीट, हिप हॉप बीट, तो फिर हिप हॉप का वेव चल गया। कोई ड्रिल बीट लेकर आया तो सारे पंजाबी गाने ड्रिल बीट पे। कुछ तो एक ऐसे- चल जाता है तो उसी को पकड़ लेते हैं कि अब ये चल रहा है तो इसका ही इसी की तरीके का चल जाएगा, अपना क्या बढ़िया चलेगा ये नहीं सोचते आजकल लोग। क्या आपको क्या लगता है इस चीज़ मे में? बी मेरा गाने करने का जो आपने कहा था कि मतलब गैप है, वो इसी चीज़ के लिए है। मैंने जितने गाने किए हैं, मेरे सारे गाने, मतलब अभी तक जो कितने गाने मेरे, वो मैंने मतलब एज एन रिस्क टेकिंग कह सकते हो, या न्यू फीड के लिए, मतलब मैं पीछे नहीं लगा। मतलब किसी बीट, मैंने जब इंडस्ट्री में एंटर हुआ हूँ मैं, तो जट दी क्लिप गाना आया था मेरा, बदनाम गाना पहला था जो मनकीरत जी ने गाया था। तो जट दी क्लिप जो गाना था ना, वो रैगे स्टाइल था, तो पंजाब में रैगे स्टाइल लेकर आया मैं। उसके बाद में कितने आर्टिस्ट आ गए रैगे रैगे स्टाइल में, कितने आर्टिस्टों ने गा के अपना सबका काम चला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं लेकर आया हूँ तो मेरा ही नाम है। वो तो थॉट था, एक विज़न, जहाँ मतलब बैठे हुए गाना बना,
वो छोड़ दिया। हर चीज़ मतलब ऐसे होता है कि टाइम टू टाइम हर चीज़ चलती रहती है। जैसे आपने दिलजीत पाजी की बात की है, उन्होंने स्ट्रगल भी तो काफ़ी किया है ना। सो द मेन थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो भी एक रात में आके सारा कुछ चेंज करके, बीच में वो भी गायब हो गए थे। बीच में उनके पास भी कितनी चीज़ें हो गई थी, आपको सबको पता है, बट उन्होंने छोड़ा नहीं अपने आप को। तो मुझे लगता है कि कभी आर्टिस्ट को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। जो पॉजिटिविटी है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कल को कोई मेरा पुराना ही गाना हिट हो जाए, हाँ आजकल तो रील्स है पे ना। हो रहा है भाई तो ये। जो 10-10 साल 20-20 साल पुराने गाने रील्स पे हिट हो रहे हैं, तो कभी आप किसी आर्टिस्ट को ये नहीं बोल सकते अरे तेरा तो टाइम चला गया। अबे क्या पता तेरे इतने कहने तक कि उसका टाइम वापस आ जाए, सही बात है ना। तो आप किसी को जज कर ही नहीं सकते आज के टाइम पे। तो देखने में तो लोग पीछे लग जाते हैं, बोलते हैं अरे यार ये तो गया बस खत्म हो गया। अबे शुरू क्या तेरे बाप ने करवाया था? शुरू थोड़ी किसी ने करवाया था। नाम बना है, खुद शुरू किया है, तो टॉप पे भी खुद ही जाएंगे ना। तो किसी का बाप थोड़ी आके कहता है कि सिंगा जी ये लीजिए, आपको मैंने थाली में परोस के फेम दे दिया है, आपको गाने दे दिए। नहीं दे, ऐसा नहीं होता ना। खुद ही किया मैंने, अब भी खुद कर लेंगे। तब जीरो से स्टार्ट किया था, अब थोड़ा ऊपर है, वहां से कर लेंगे। नहीं ये बात तो सही है भाई। ऐसा लोगों की पता नहीं क्या है, खुद के उनके कुछ होता नहीं। मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन है। जो लोग आपको बुरा कहते हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन है। या तो आपसे जल रहे होंगे, अरे यार हाँ अच्छा 10 गाने इसके हिट हो गए, 11वां फ्लॉप हो गया, जहाँ मतलब हिट नहीं हुआ, जहाँ उतना चला नहीं चला, मतलब उतना नहीं चला, अरे बस ठीक है इतना ही था। अबे इतना ही था तक जाने के लिए भी टाइम लगता है। भाई ये कुछ लोग की फ्रस्ट्रेशन भी नहीं, कुछ लोग का बस ऐसे ही अपना ओपिनियन देने वाली बात है। मुझे लगता है कुछ लोग जो वेले बैठे हैं, अगर इंटरनेट की बात करें, कमेंट बाजी कर देना इसका तो डाउन चल गया, ये तो भाई फ्लॉप हो गया, बस वो फ्रस्ट्रेशन नहीं, वो बस ऐसे वेले लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपना ओपिनियन डालना है बाहर इंटरनेट पे यार बस ऐसे जस्ट लाइक दैट। उससे कुछ भी नहीं होगा। एक बात तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। टिकटॉक आया था, टिकटॉक पे लोग सेलिब्रिटीज बन गए आर्टिस्टों के गाने पे नाच के। ऐसा ही हुआ, सही बात है। सब नाचे, किसी ने अपनी वाइफ को नचाया। ऐसे गाने बने थे जो इतना मतलब आर्टिस्ट इतना फेमस नहीं होता, लेकिन नाच के वो लड़कियां वो लड़के इतने फेमस हो गए थे। तो एक बात सुना, टिकटॉक आया, फेमस हो गए लोग, और रात में ही बंद हो गया, एक रात में टिकटॉक। कहाँ गई वो पब्लिसिटी, कहाँ गया वो फेम? ऐसे ही जिस चीज का आप मान कर, इंस्टा है हमारे बाप का थोड़ी है, कल को बंद कर दे क्या कर लोगे? तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर कोई मुझे बोल रहा है परमानेंट, वो भी नहीं है, मैं भी परमानेंट नहीं हूं, तो मुझे फोकस करना अपने काम पे। उनको बोलो तो अपने काम पे फोकस करना है यार। सही बात है। हाँ भाई वैसे आपने बहुत सारे सिंगर्स के लिए गाने भी लिखे हैं, बहुत सारे गाने खुद भी गाए हैं, और आपकी उठपैठ भी पूरी इंडस्ट्री में हो ही जाती है। तो कैसा कल्चर, एक वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, पंजाबी आर्टिस्ट आपस में कैसे हैं? जेलस हैं, टॉक्सिक हैं, या सपोर्टिव हैं? स्पोर्टिव तो है, बट पॉलिश कल्चर चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप पॉलिश कर रहे हो तो आपका ग्रुप आपका है। पार्टीज में अगर जा रहे हो तो ये बंदा सही है यार, पॉजिटिव है, ये बंदा चल रहा है। अगर आप किसी से आप पार्टी में नहीं जा रहे, जहाँ मतलब कुछ अपने में रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो बंदा इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है। कि हमने पॉलिश, बुलाया आया हाँ, नहीं। अगर आप पॉलिश कर रहे हो तो काम मिल रहा है। मतलब अगर मेरे जैसा कोई नहीं, मतलब कभी मैं पार्टी में नहीं, मतलब बहुत ही रियर ही जो भी मतलब हो, मतलब ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मुझे लगता है कि ये भी टाइम ही है किसी को देना। तो अगर नहीं करते हो तो ये बंदा यार, ये तो नेगेटिव है यार, ये तो बहुत खड़ूस है, ये तो मेरे बोलता बुलाने पे आ नहीं रहा ये। बोलता है ये तो यार, ये तो सीधा मुंह पे बोल देता है। मेरे बारे में ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती, आपको पता है। तो अगर मैं नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब सामने वाले ने कोई हरकत की होगी। बट भाई ये फिर हर जगह का ही कल्चर नहीं है, मतलब नॉट जस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री है। पंजाब की बात नहीं कर रहा है, अगर कोई बंदा कहीं
एक्सप्रेसिव नहीं है, कहीं जा नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, तो फिर अगले बंदे को लगता है इस बंदे में थोड़ा घमंड है। मतलब ये तो हर हाँ, घमंड एक्चुअली जा नहीं रहा, या मतलब काम की वजह से जा नहीं पाया, वो अलग बात है ना। तो मुझे लग रहा है कि यार जितना टाइम हमने इधर देना है उतना टाइम हम अपने काम पे भी फोकस कर। बहुत काम है यार मेरे पास, जिंदगी छोटी है, काम बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसे ही अपना टाइम निकाल दिया तो आगे जाके अपने आप को क्या जवाब दूंगा मैं। भाई अच्छा, कंट्रोवर्सीज में भी आपका नाम बहुत घिरा रहता है, कभी कभी आप पे मुकदमे भी हुए हैं कि कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, या गन कल्चर प्रमोट करने के लिए आपको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो उस चीज़ पे आप कैसे देखते हो उन चीज़ों को, जो आपका इंटेंशन भी नहीं होता कुछ करने का, और वीडियो में क्रिएटिविटी के लिए कुछ चीज़ गलत चली गई जो आप ऑफ कोर्स दिखाना नहीं चाहते, या 10 लोग एक बारे में बात कर रहे हैं गन्स के बारे में, मैंने कर दी तो क्या हो गया टाइप्स, ऐसा हो जाता है ना कि ट्रेंड चल रहा है तो आप पे वो बात आना या एलिगेशन लगना, तो आप कैसे लेते हो उस चीज़ को? पहले सच बताऊं तो पहले थोड़ा सा लेता था, अब तो उस बात को अपने पे लेता ही नहीं मैं। मे बी स्ट्रांग होने का मतलब ही ये है कि हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना। अगर मैं ये सोचूंगा अच्छा मेरे पे हो गया यार, क्या करूंगा, ये हो गया वो हो गया, तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, फिर मैं उसी चीज़ में पड़ जाऊंगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, जब कोई फेमस होता है, जब कोई किसी का नाम बनता है, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो कोई भी बंदा, मैं यहाँ पे आप सिंगा बैठा हूँ, ठीक है, तो दिल्ली में कितना क्राउड है, कितने लोग हैं, अगर शो है कितना क्राउड होता है, सब जानते हैं। हर बंदे की एक नज़र होती है, कोई हमें प्यार से देखता है, कोई जेलस से देखता है, कोई ये देखता है यार ये आगे चला गया, मेरा लड़का क्यों नहीं गया, कोई देखता है मेरा भाई नहीं गया, कोई कह रहा है मैं सारी रात सारा दिन मेहनत करता हूँ, इसको कैसे मिल गया। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, बट वो अपने फोकस छोड़ के जब दूसरे बंदे की को गिराने पे फोकस करते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं। ये कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की, ऐसे नहीं है कि कंट्रोवर्सी नाम के साथ यार किसी बाहर सड़क वाले बंदा जो रिक्शा चला रहा है उसके साथ कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होती, हाइप उसकी हाइप क्यों नहीं होती। कोई दारू पी के बेचारा पड़ा है, कोई भी वो मर जाता है बेचारा, उसके साथ क्यों नहीं कंट्रोवर्सी होती। कंट्रोवर्सी होती है हर बंदे नाम, जिसका नाम बना हुआ है। अभी जैसे शुभम कह रहा है कि अगर आपके नाम पे ये बोला जा रहा है कि गन कल्चर प्रमोट हो रहा है गानों से, मुझे वो बात याद आ रही है। अभी रिसेंटली दिलजीत पाजी को भी बोला गया कि तुम्हारे सॉन्ग्स में दारू प्रमोट कर रहे हो तुम, तो उन्होंने ओपनली बात करी कॉन्सर्ट में खुद की, यार तुम ड्राई स्टेट क्यों नहीं करते थे, ठेके क्यों नहीं बंद हो जाते, गाने से क्या इन्फ्लुएंस होने वाली बात है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, हर बंदे की सोच अलग है। यहाँ ये इंडिया है, यहाँ पे राइट टू स्पीक है, हर बंदे को फ्रीडम है बोलने के लिए, बट हर बंदे को बोलने के लिए फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि किसी को डीफेम करो। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है तुम बोलो। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि वो बंदा एक फेमस है, जहाँ वो सेलिब्रिटी है, जहाँ उसने अपने घर परिवार छोड़ के मेहनत करके स्ट्रगल करके इतना नाम बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको उसको इनकरेज करना चाहिए, आपको तो उनके साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए, क्योंकि इंडिया का, पंजाब का हमारा नाम ऊपर जा रहा है। इतने इतने बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे शोज करने आ रहे हैं, जैसी बात की आपने, तो उनको इनकरेज करो यार कि आप आगे जाओ, ग्रैमी लेके आओ, मतलब पता चले यार इंडिया के आर्टिस्ट हैं। मैं चाहता हूँ, मैंने शोज की बात क्यों की कि मैंने वो छोटे छोटे करने क्यों छोड़े हैं, कि मेरा अभी माइंड प्रोसेस जो चल रहा है, जो थॉट चल रहा है कि मुझे बड़ा करना है यार, चाहे टाइम लगे। लोगों को ये नहीं पता, लोगों को ये पता है यार फ्री है, बेला बैठा है, उनको नहीं ना पता क्या प्लान कर रहा हूँ मैं। हर चीज़ को प्लान करने को टाइम लगता है। अभी आप क्या सोच रहे हो, किस टाइप का म्यूजिक बनाने की सोच रहे हो, अभी आपका विजन क्या है? अभी मेरा विजन जो चल रहा है, थोड़ा सा पैन इंडिया मैंने गाने किए हैं, एंड एक मैं फोकस कर रहा हूँ अपनी मूवी फक्कर पे। तो जो मैंने बॉस बॉय प्रोडक्शन का अभी लॉन्च किया है, तो मैं चाहता हूँ पंजाब की किसी ना किसी मूवी ने 500 करोड़ तो कमाना है, क्यों ना हमारी फक्कर मूवी कमाए। कभी तो कमाएगी ना। अगर 100 करोड़ तक पंजाब की मूवी जा सकती है तो 500 पे भी जा सकती है। लेट्स डू इट, ट्राई तो करें यार। तो वैसा कॉन्सेप्ट है ये, वैसा एक मूवी प्रोडक्शन हाउस है, मतलब ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, फेल हो जाएंगे दोबारा फिर करेंगे, फिर करेंगे। ट्राई करना जरूरी भाई, तभी तो पता चलेगी। अगर सिंगा कर ही नहीं रहा कुछ, फिर आप कह सकते हो।
अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने अपनी बॉडी पे सब चीज़ों पे काम किया है, तो इसका मतलब मैं खाली नहीं बैठा हूँ। भाई आप मूवीज़ की बात कर रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ मूवीज़ में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप क्या देख रहे हो आजकल? क्या कंटेंट खुद कंज्यूम कर रहे हो? खुद को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? इंस्पिरेशन ऐसा है कि थोड़े टाइम से म्यूज़िक तो चेंज हुआ है, मूवीज़ का जो जॉनर है बहुत चेंज हो गया। लोगों को ना आफ्टर नेटफ्लिक्स और जितने भी ओटीटी आए हैं, उनके बाद ना सब लोगों का विज़न चेंज हो गया। जब हम छोटे थे, दूरदर्शन देखते थे, तो दूरदर्शन में जो नाटक आ गया वही सबसे एक संडे को फ़िल्म आती होती, वही सबसे ज़्यादा मतलब यार मूवी आएगी आज, मूवी देखनी है, छुट्टी है ना? अब सब कुछ चेंज हो गया, तो क्यों ना हम भी अपनी इंडस्ट्री को, अपनी मूवीज़ को चेंज करें। अपने विज़न को, अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ तक लेकर जाने के लिए समय के साथ-साथ चलना पड़ेगा। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएँगे। तो हमारे आर्टिस्ट जो हैं पंजाब के हैं, जहाँ मूवीज़ हैं जो, बहुत ही अच्छी मूवीज़ बन रही हैं हमारे पंजाब में। हर कोई ट्राई कर रहा है अच्छा करने की, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। तो आपका क्या अभी जॉनरा है, या आप अभी क्या विजन लेके मूवी देख रहे हो? मतलब आप किस नज़रिए से कोई दूसरी मूवी देखते हो, या आपको क्या लग रहा है ऑडियंस को क्या समझ में आ रहा है, क्या चेंज चल रहा है आजकल, क्या ट्रेंड चल रहा है? मूवी का विज़न ये है कि अच्छी चीज़ बनाओ, करैक्टर को स्ट्रॉन्ग रखो। हर चीज़ का करैक्टर ही होता है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा एक करैक्टर है। आप पॉडकास्ट करते हो रियल हिट्स के नाम के, आपका भी करैक्टर है। हर बंदे का, हर कुछ जहाँ लाइफ में स्टोरीज ही चल रही हैं। मैं आज आपके पास पॉडकास्ट किया, फिर उठ के जाऊँगा अपने स्टूडियो जाऊँगा या काम करूँगा, आप यहाँ से उठ के अपना काम करोगे। तो हर बंदे की अपनी अपनी स्टोरी चल रही है। तो करैक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, आपकी पर्सनैलिटी। मूवीज़ में भी आप करैक्टर को प्यार करते हो, मूवीज़ को नहीं प्यार करता कोई, करैक्टर को। अच्छा, पुष्पा क्यों हिट हुई? पुष्पा का करैक्टर हिट हुआ है, वो बंदा करैक्टर है भाई, ऐसे बैठता है, ऐसे खाता है। तो करैक्टर्स चलते हैं यहाँ पे, तो मैंने करैक्टर्स पे काम करना शुरू किया है। फक्कर मूवी में भी करैक्टर ही है एक, जिसने सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया। ये जो बॉस बॉय प्रोडक्शन की हम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम बाद में करेंगे, बट वो एक करैक्टर है। तो एक्टिंग हो गई, म्यूज़िक हो गया हमारा। बहुत पंजाबी म्यूज़िक सारी दुनिया में ही चलता है। गोरे काले भंगड़े पाਉਂਦੇ ਆ पंजाबी म्यूज़िक ते। सो तो ये वाला कैरेक्टर आप ही प्ले कर रहे हो? यस, तो आपने इसमें क्या अलग दिखाने की कोशिश करी है जो अभी फक्कर। अब हाँ इसमें फक्कर ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਲਾ। ਕਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਾ, पागल। ਕਮਲਾ, ਪਾਗਲ, ਸ਼ੁਦਾਈ। ਸੋ ਲੋग ਕਮਲਾ, ਪਾगल, ਸ਼ੁਦਾਈ ਨੂੰ बोल ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आपको भी किसी ने बोला अरे पागल है यार, अरे ये कमला है, ये तो शुदाई है, पर उसके मतलब बड़े ग्रेट हैं। कमला, कमला ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ उस रब ने मैनू कम लाया है। पागल, मैं उस परमात्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਗਲ ਪਾ। शुदाई, शुदाई ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਆ सुध आई, कि मैनू अभी मैंने उस भगवान को देखा है, तो मुझे अब सुरत आ गई है, सुध आई। तो लोग इन चीज़ों से मतलब निकालते हैं, तो इन चीज़ों के मतलब बड़े डूंघे और स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो ये फक्कर है ना, फक्कर शब्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा करैक्टर है। हमने कभी गौर ही नहीं किया, हमारे गली मोहल्ले में जब कोई जा रहा है, कोई फक्कर जिसको दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, वो उसको हम इजी ले जाते हैं। अरे अरे ये तो यहाँ पे रहता है, ये तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा रहता है, ये तो यहाँ पे कुछ मिल जाए खा लेता है, ना मिले तो भी ठीक। बट ये करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने कोशिश किया फक्कर मूवी में उस करैक्टर को लेकर आने की। भाई आप वैसे उस चीज़ को ऐसे देखते हो कि जैसे पंजाब इंडस्ट्री में गैंगस्टर्स का भी काफ़ी अब आ रहा है हाथ की, भाई परेशान करना सिंगर्स को या एक्सटॉर्शन वगैरह मांगना, तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को कि कैसे इस सब से कैसे निकल के काम कर पाए एक आर्टिस्ट? नहीं निकल तो नहीं सकता, अगर नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ। ये मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ है, बट ये अच्छा नहीं हुआ है ना। ये आई डोंट नो कैसे एंटर हुआ है। मुझे लगता है ये शुरू से ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी बॉम्बे की हिस्ट्री भी देखी है। ऐसे ही था कि बॉलीवुड में आ गए थे, तो ये मुझे लगता है कि
मैं ना एक चीज़ पर बड़ा नोटिस करता हूँ, अब पहले नहीं करता था, अब करता हूँ कि अगर कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, मतलब क्या होगा, मरे अगर कुछ जाएगा भी होता इंसान, है क्या होगा, डेथ ही है एंड डेथ तो। तो वैसे भी होनी है। हाँ, तो अगर होनी है, हाँ, कभी कभी किसी को ये पता है कि कहाँ मरना है, कहाँ डेथ होनी है, कुछ नहीं पता, कब मरना है ये भी नहीं पता, तो किस चीज़ के लिए हम वो कर रहे हैं। डरे किसी से। हाँ तो ठीक है, हाँ जिस दिन आएगी उस दिन बेड पे भी आ जाएगी, जिस दिन नहीं आएगी उस दिन तो जो गोलियां हैं, तोपें चल रही हैं, वहाँ से भी निकल जाता है बंदा। मेरे डैड ना पुलिस में थे, उन्होंने काफ़ी टाइम जॉब की है, एंड तक, अभी रिटायर हुए हैं। तो वो अतवाद का टाइम बोलते हैं उसको, पुलिस में थे ना, कहते पुੱਤ मैं ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਈਕ, ਬੁਲਟ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਣਾ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ वो टाइम भी टाइम सीगा। फिर मैं डैड को एक बात बोलता, मैं डैडी आप बचे उस टाइम, क्योंकि आपने अब तक रहना था, बंदे की जितनी लिखी है उतनी लिखी ही है, तो आप बच जाओगे कहीं से भी, अगर नहीं है तो कुछ भी कर लो, जिसकी आएगी उसकी आएगी। अच्छा भाई जी, वैसे आप आइडल किसको मानते हो अपनी लाइफ में? आइडल भी कह सकते हो, गुरु भी कह सकते हो। मैं ना जब भी गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटो देखदा और शिव जी दी, मुझे जो दोनों इतनी ग्रेट पावर लगती हैं, पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल लगती है ना, उनको देख के मेरे में पावर आ जाती है। तो मैं आइडल भी कह सकते हो आप, मेरे गुरु भी कह सकते हो, गुरु गोबिंद सिंह जी एंड शिव जी, दोनों इतने पावरफुल, क्या पर्सनैलिटी है यार। सही बात है। क्या क्या आपको इंस्पायर करता है उनके, थोड़ा बताओ, उनसे आप क्या उनमें सब इंस्पिरेशन कुछ इंस्पायर करता है, सब कुछ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंस्पायर नहीं करती बंदे को। गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਾਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, हर चीज़ इन्हों दी क्या पावर है। जब भी मैं कभी डीमोटिव होता हूँ ना, जहाँ मतलब कोई ऐसा कोई बात होती है जहाँ कुछ, तो मैंने, आप शिव जी को याद करते हो? अपने रूम में जाना है मैंने, अब की बात बता रहा हूँ, अब जो मैंने इतना इतना ठहराव आया मेरे में, इतना काम हुआ हूँ, अपने रूम में जाना है, सीधा लेट जाना है मैंने, अपने हाथ अपनी चेस्ट के पास रख के ना, आंखें बंद करके सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, पूरी बॉडी को महसूस करना है कि मेरी बॉडी है, फिर उनको याद करना है कि उन्होंने क्या क्या किया है यार। हम फिर भी इतना कुछ है, फिर भी डिमोटिव हो रहे हैं, कोई मोटिवेशन ही नहीं है। क्या था, क्या पावर थी, क्या शक्ति थी उन्होंने, पता नहीं कहाँ से इतनी पावर आई। उनको देख के ऐसा जनून सा आ जाता है सोच के ही उनके बारे में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी, क्या पावर है। मैं तो अभी भी पता नहीं क्यों दुनिया किस राह पे चली जा रही है। हमारे तो पंजाब के, इंडिया के कल्चर, इतने इतने बड़े गुरु हैं, इतने इतने बड़े महान पुरुष हैं यार, उनको अपना आइकन मानना चाहिए लोगों को। मुझे लगता है कि पावरफुल पर्सनैलिटीज़, सोल्स, बहुत कुछ है। अब लोगों में भाई कम हो गई ये चीज़ कि आइकन बनाना, इसको फॉलो करना। अब आइकन बनाते हैं, वो आइकन ही नहीं होते, वो कुछ और ही होते हैं। वो भाई थोड़ा एग्जांपल से समझाओ, एग्जाम्पल मैं क्या बताऊं आपको यार। जो आप देख रहे हो लोग किसी को भी अपना आइडल बना रहे हैं। पहले बात पता क्या होती थी। पहले बात ये करते थे जब बड़े होते थे कि जिसके दाढ़ी मूछ नहीं है ना, वो मर्द नहीं है। अब के टाइम पे दाढ़ी मूछ वाले भी ना मर्द हैं, ये बात होगी अभी। जब आप जिसको देखोगे, जो आपके टीवी पे, फोन पे चल रहा है, वैसे ही तो आपके बच्चे बनेंगे ना। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। क्या कल्चर, रिच कल्चर है। इंडिया के लोग इतने रिच हैं, पर दिखा क्या रहे हो आप? इंडिया में क्या दिखा रहे हो आप?
कूड़ा? अपनी वाइफ की बेइज्जती, अपने हस्बैंड की बेइज्जती दिखा रहे हो, यही दिखा रहे हो ना। किसके लिए? एक दिन के वायरल के लिए? आपकी एक वीडियो पे मिलियंस लाइक फॉलोअर्स आ जाएंगे, सिर्फ उसके लिए आप अपनी वाइफ को बेइज्जती कर रहे हो, अपनी बहन की बेइज्जती कर रहे हो। ये कहाँ का? ये इंडिया ये है? इंडिया ये नहीं है। इंडिया नाली में गिरा पड़ा नहीं है। इंडिया बहुत महान है और रिच है। इंडिया के लोग कितने रिच हैं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां यहाँ पे घूम रही हैं। लोगों ने कपड़े डाल के छोड़ी हुई, मिट्टी पड़ी हुई है उनकी गाड़ियों पे, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों को पर मिट्टी पड़ी हुई है, कुत्ते बैठते हैं उनकी छतों पे। तो आप इंडिया को दिखा रहे हो। लोग यहाँ पे आते हैं, उनको पता है कि इंडिया में क्यों दिखाओगे आप यार? मुझे लग रहा है रील्स देखनी है, आप उनको प्रमोट करो, क्लास को प्रमोट करो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करो और अपने एजुकेशन को प्रमोट करो। कितनी चीजें, जब एजुकेशन की रील होगी मुझे नहीं लगता किसी के व्यू जाते होंगे। नहीं जाते भाई व्यूज भी तो ऐसी, जनता ही ऐसी चीजें देखना चाहती है। एक्चुअली जनता के दिमाग में पता क्या चल गया, मैं बताता हूँ। जनता के दिमाग में अभी ये बात बढ़ गई है कि वायरल होना है, बाय हुक और बाय क्रुक। वायरल होना है। वायरल क्यों होना है भाई? क्या हो जाएगा वायरल होके? जितने बड़े राजे थे, मुझे आपका इतना बता दो, कितने राजाओं के नाम याद हैं आपको? उस टाइम पे वो भी वायरल थे ना, विदाउट सोशल मीडिया वायरल थे वो। कितने राजाओं के नाम जानते हो? कितनी पुश्तें आपके साथ अभी मिलती हैं? नहीं मिलता कोई भी। क्या करोगे वायरल होके? कंट्रोल करो। फेमस होना जरूरी है, फेमस अपने काम से, अच्छे नजरिए से, अच्छे आइकन, अच्छा आपका मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, दैट्स इट। आपकी पर्सनैलिटी, मैं चाहता हूं कि पर्सनैलिटी दिखे हमारे इंडिया की, एक सूटेड बूटेड क्लास लाइक जेंटलमैन, जहाँ के कपड़े महंगे महंगे, लोग गुची ऊंची पूची सारी डालते हैं, यहाँ पे रिच लोग हैं, और दिखा आप ये रहे हो कि कोई पत्ते लगा रहा है यहाँ पे, कोई गत्ते लगा रहा है यहाँ पे। ये इंडिया है? सही बात है भाई, ये इंडिया नहीं है यार। ये एक नैरेटिव सा सेट कर देते हैं कि भाई इंडिया में तो यही होता है, ऐसे ही लोग होते हैं। एक्चुअली मैं बताता हूँ, हम चाइना की बात सुनो। चाइना हमने देखा, चाइना में हमने टेक्नोलॉजी देखी, जापान में हमने टेक्नोलॉजी देखी, वहाँ की रील्स हमें टेक्नोलॉजी दिखती है। यूके और यूएसए से हमें वो रॉकेट हो गए, उनकी साइंस दिखती है। तो इंडिया में से क्या दिखता है भाई? क्या देख रहे हो इंडिया में? इंडिया में एजुकेशन दिखाओ, इंडिया में कल्चर दिखाओ। हर स्टेट का कल्चर है, हर कितना रिच कल्चर है। भंगड़ा है साडा, गिद्धा साडा, साडियां बोलियां, उस तो बाद चो हरियाणवी घोल साडी, रैसलिंग साडी, सब कुछ इतना हर इतना कुछ तो और लोगों के पास और कंट्रीज के पास है ही नहीं जितना हमारे इंडिया के पास है। सही बात है भाई। भाई वैसे ये भी है ना कि यार हर कंट्री की, नॉट जस्ट इंडिया या चाइना है, कोई भी, हर कंट्री की दो साइड्स हैं। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, और जो दिख रही है गलत वो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। बट बात यह है कि हाँ ठीक है, थोड़ी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से चीज़ें जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वायरल होने के लिए, तो बस वो कर रहे हैं। मैं जो चीज़ है वो एग्जिस्ट तो वो कर ही रही है। नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हर चीज़ का है। मेरी भी एक बात हम अभी ध्यान से सुनना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हर चीज़ का है। बट जब आप सिक्का उछालोगे, जब भी सिक्का उछालोगे, हमेशा ऊपर नेगेटिविटी ही क्यों आती है? पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी हर जगह की, हर चीज की होती है। जब आप सिक्का उछालते हो तो हमेशा ऊपर नेगेटिविटी ही क्यों आती है? पॉजिटिविटी क्यों नहीं आती हमारे इंडिया की? मैं चाहता हूं इंडिया में से आए लोग, अपना कल्चर लेकर आए, मतलब अपना, कितने फूड है यहाँ पर, कितना कुछ है यार, बहुत कुछ है। इंडिया छोटी, पंजाब साडा किड्डा रिच है यार। भाई होना चाहिए लोगों को थोड़ा ऐसे कंटेंट को पुश भी करना चाहिए। मैं बताता हूँ, ऐसे कंटेंट को पुश करना चाहिए, और जो दूसरा कंटेंट बना रहे हैं सिर्फ वायरल होने के लिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। भाई वैसे गंद तो फैल ही रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो लोग भी जी गंद ही फैल रहा है, तो नहीं, सब गंद ही फैल रहा है। कोई भी रील निकालो, बड़े भी वही अच्छी चीजें कर ही नहीं रहे। जे हो गया, हाँ जी, बच्चे भी वही देख रहे हैं, बड़े भी वही देख रहे हैं, कुछ वही नहीं है। बच्चे और बड़ों में तो फर्क ही नहीं रहा फिर। हाँ, और क्या। आजकल के छोटे छोटे बच्चों से कोई भी बात पूछ लो तो आप गंदी, ऐसे जवाब देंगे। जब हम थे
मुझे 12th में फ़ोन मिला था एक छोटा सा। 10th तक मैं 12वीं तक मैं ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਡੈਡੀ फ़ोन ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ घर का लैंडलाइन है उस पे वो कॉल कर। हाँ यही चीज़ बढ़िया थी ज़्यादा देखा जाए तो भाई, बाहर निकल रहे हो, खेल रहे हो एज अ बचपन में जो हमने अब माना अच्छी बात है ये हमारा आगे गया है इंडिया, माना हम साइंस की और साइंस की तरफ हम अच्छे से जा रहे हैं, मतलब स्पीड से जा रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ अगर मैं देखूँ अपने नज़रिए से, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, कई लोगों को सही भी लगेगा, कईयों को गलत भी लगेगा, बट मुझे लगता है कि ये नज़रिया है कि एक पर्सनैलिटी, एक क्लास, एक इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट करें। सही बात है भाई। एक तो घूम फिर के बात पे बिजनेस भी तो इन्वॉल्व हो जाता है। जो लोग गंद फैला के वायरल होते हैं, देखते हैं ना, उनके पास वो हो भी इसीलिए रहे हैं ताकि थोड़ा बिजनेस आ जाए, उनको टेलीविजन पे भी दिखाया जाता है, काफ़ी लोग को बुलाया जा रहा है, बिजनेस इन्वॉल्व हो रहा है, लोग उन्हें देख रहे हैं, मिल जाते हैं, ब्रांड्स मिल जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा भी इन्वॉल्व है, तभी वो लोग गंद पे उतर भी पा रहे हैं। ये भी बात है यार, उनको दिख रहा है। कितना टाइम दिखेगा? हाँ करेक्ट। कितना टाइम? वायरल होना कोई इतनी बड़ी बात रह ही नहीं गई। वायरल क्या करना है? अभी गाली दूंगा नीचे जाके, किसी को ऑनलाइन होके देता हूँ, सारे मीडिया पे चलेगा और बोलेगा कि सिंघे ने ये बोला है, ये कहा है, वो कहा है। यार वायरल अलग चीज़ है और एक फेमस और पर्सनैलिटी बनना एक चीज़ है। तो पर्सनैलिटी बनाओ अपनी, वायरल के पीछे नहीं जा सकते। वायरल तो वो भी होता है जो बुखार होता है, वो भी उतर जाता है। सही एग्जाम्पल दिया भाई। तो क्या करो, पर्सनैलिटी और करैक्टर बनाओ। लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी ये वाली चीज। भाजी मेरी बात सुनो यार, मैंने सबसे पहले एक ही एग्जांपल दी। टिकटॉकर थे जो टिकटॉक ने पैदा किए, जब टिकटॉक बंद हो गया, जिन्होंने तो अपनी प्रोफाइल दूसरी बनाई हुई थी जहाँ और काम किए, मतलब जो प्रमोशंस वगैरह करते रहे, वो चलते रहे, उनका थोड़ा सा सेट रहा, और जो सारे डिपेंडेंट उसी चीज पे थे वो तो खत्म हो गया ना। तो मुझे लगता है कि काम करो, फोकस करो और एंड अपनी चीज़ों पे नेगेटिविटी को छोड़ के अपने पंजाब साडा, इंडिया साडा, साडी भाषा सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाबी साडी सारिਆਂ ਨੂੰ ਐਨ पता लगे यार जट है यार साला है। मजाक वाली गल थोड़ी है। नाले एक गल मैं होर सोचदा हुन्ना कि साडे एक आपने कभी गौर किया है कभी इस चीज़ पे? आप दिल्ली से हो, मैं पंजाब से हूँ। मैंने पंजाब में जन्म लिया, ठीक है, छोटा था बड़ा हुआ, पहली बोली मैंने पंजाबी बोली, जब भी बोला माँ बोला पंजाबी में बोला, फिर मैं और बड़ा हो गया, मतलब तो तब तक मेरी सोच नहीं थी। आज से एक साल पहले की सोच, अब सोच ही चेंज हो गई यार। ये सोच अब पहले सो हाँ ठीक है, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे हमारे काम करना है, जहाँ यहाँ पे नहीं करेंगे बाहर चल जाएंगे, सेट हो जाएंगे, लाइफ ही सेट करनी है आज के टाइम पे, तो है ना। तो अब ये सोच चेंज होगी। अब ये सोच होगी कि अगर मैं पंजाब में पैदा हुआ तो पंजाब में क्यों पैदा हुआ, अगर मैं पंजाबी बोली बोलदा तो क्यों बोलदा। चाइनीज़ भी बन सकदा सी, यूके भी जम सकते, गोरे काले बन के भी जम सकते सी। रूह तो एक ही है साडी सारियां दी। हमारे अंदर जो एक आत्मा है वो तो एक ही है, मरने के बाद तो एक ही हो जाएगी, वो उस आत्मा के साथ जुड़ जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर पंजाब में पैदा हुआ हूँ, पंजाबी मेरे माँ प्यो ने, तो मैनू कुछ आपदे पंजाब लिए करना चाहिए। अगर आप दिल्ली में पैदा हुए हो, आपके माता पिता दिल्ली से हैं, आप इंडिया के लिए कुछ करना चाहिए हमें। मैं पंजाब में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, इंडिया के लिए करना चाहिए कुछ। तो ये रीज़न मैंने अपने आप को दे दिया। सिंपल सी बात है। पहले हम सोचते थे कि यार हमें यहाँ पे रहना है, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, हम पंजाबी गाने गाएंगे, हमारा काम चलेगा। अब ये सोच रहा हूँ कि हमें करना क्या है। अब काम तो चल ही रहा है, हमने पंजाब के लिए, इंडिया के लिए क्या करना है, जो इंडिया का नाम लोगों को लगे यार ये बंदा इंडिया में पैदा हुआ था, ये बंदा पंजाब का है, सिंगा इसने किया है, ऐसा कुछ करना है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बहुत सही सोच है भाई, बहुत सही ट्रैक पे हो आप। अच्छा भाई, एक चीज़ और थी जो पहले, आज से 4-5 साल पहले देखा जाए, जब आप टिकटॉक की बात कर रहे हो, तो पंजाबी गानों को बहुत ही ज़्यादा पुश किया जाता था मार्केटिंग में, कि मतलब होड़ लगी हुई थी 200 मिलियन किसके होंगे, गाना 100 मिलियन पे खुलना चाहिए। आजकल वो
ट्रेंड ठंडा हो गया है, मतलब गाने वही चढ़ते हैं अल्टीमेटली जो अच्छे होते हैं, हर गाने को पुश भी नहीं करा। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल, मार्केटिंग इतनी पुश नहीं हो रही है या क्या हो रहा है, या स्टाइल चेंज हो गया मैं है? बताता हूँ, पता क्या है, आज से 2-4 साल पहले स्टाइल कुछ और था गानों का। यूट्यूब का टाइम था। जब से ये OTT दूसरे स्ट्रीमिंग साइट्स आई हैं, स्पॉटिफाई एंड ऑल जो बाकी है ना, हाँ, एप्पल जो भी है, तो उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया। ट्रेंड चेंज जब भी चेंज होता है ना, जो आर्टिस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, सीडी होती थी ना, जब सीडी के बाद जब डिजिटली मेमोरी कार्ड में गाने आने लग गए, ऐसा ही था ना। तो जब सीडियां बिकती थी, सीडियां एकदम से बंद हो गई थी ना, जिनकी बनी पड़ी थी वो खत्म हो गई, जिनकी कैस्टें लाखों में बनी पड़ी थी वो खत्म ही होगी। वो एक चिप्सी आई, उसमें गाने सब चल रहे हैं, यही था ना। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है म्यूजिक। गुरु नानक देव जी ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਵੈਸਟਰਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। सो ऐसा नहीं है कि पुश अब रील्स का ही रह गया यार, 10 सेकंड का गाना रह गया है। 3 मिनट के लिए लोग 40-50 लाख की वीडियो बना देते हैं, पर उसको देखा कैसे जाता है ना, 10 सेकंड के लिए। रील्स में यही होता है, 10 सेकंड गाना अच्छा नहीं ठीक नहीं है, उसी में जज हो जाता है। अच्छा 10 सेकंड से ही गाना चलता है रील्स में, अच्छा ये रील चल रही है, गाने थोड़ी चल रहे हैं आजकल। रील का जमाना है आजकल। रील का है, 10 सेकंड का 10 सेकंड चल रहे हैं बस। तो सिंगर्स क्या सोच के गाने बना रहे हैं अभी, क्या चल रहा है, ट्रेंड पकड़ना है या क्या करना है? मुझे सिंगर्स का नहीं पता। नहीं, मैं वैसे आपके यार दोस्तों में आप बैठते हो या आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट का भी बात होती है, तो क्या चल रहा है? मैं वो भी यही कह रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा, वैसे ये तो फैक्ट है, अगर रील पे हिट हो गया तो गाना हिट हो ही जाना, ये भी है। हाँ, ये अभी चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम ऐसा ही रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा। अभी यही चल रहा है भाई, अब सब आर्टिस्ट अपनी ऑडियो ड्रॉप कर देते हैं, स्पॉटिफाई पे एल्बम आ गई। अभी तो भाई पता भी नहीं चलता, आर्टिस्ट की स्टोरी पे पता चलता है अच्छा एल्बम आई है। मैं बताता हूँ, पता क्या है, पहले एड चलती थी, कंपनियां ऐड लगाती थी, 40-50 लाख के गाने बेचते थे, वो चलता था। अब कंपनियां बंद हो गई, कुछ बिक गई, तो वो पैसा नहीं आता, ऐड नहीं लगती, ऐड पे मिलियन व्यूज़ नहीं दिखते। रीजनल जो यूट्यूब है, अगर ऐड पुश करते हो, ऐड उतनी पुश होती नहीं है, क्योंकि यूट्यूब अब डेड हो गई। यूट्यूब के बाद में ये जो स्ट्रीमिंग साइट्स आई हैं, उन्होंने सारा ख़त्म कर दिया। तो अब स्ट्रीमिंग साइट्स पे ये चल रहा है कि क्योंकि अब गाना किस्मत है हर चीज़ की। मैं अपनी किस्मत से पैदा हुआ हूँ, अपनी किस्मत से मरूंगा। आप अपनी किस्मत लेकर पैदा हुए हो, तो गाना भी ऐसा ही है, फिल्म भी ऐसा ही है। हर चीज़ की अपनी किस्मत होती है। गाना अपनी किस्मत से आया, चला, ठीक है। अच्छा 10 मिलियन चला, वो भी ठीक है। 100 मिलियन चला, और उसकी अपनी किस्मत है। ये नहीं पता कि 100 मिलियन वाला अभी गाना 2 मिलियन पे हो, आज के 100 दिन बाद, मतलब 1 साल बाद वो 100 मिलियन हो जाए, कुछ भी नहीं पता। अगर आप जज ही नहीं कर सकते। वही आप बात कह रहे थे ना कि लोग कहते हैं कि यार ये तो बस है, ये नहीं होगा, उससे नहीं होगा। आप जज कर ही नहीं सकते किसी को, ये टाइम वैसा आ गया, आप जज नहीं कर सकते। ये नहीं पता कि जो बंदा 2 साल से फ्री बैठा है, तीसरे साल वो इतना बड़ी गेम डाल दे। अब तो करोड़ों की बात तो साली कुछ नहीं रह गई। एक साल में लोग पता नहीं 100 200 करोड़ कमा रहे हैं। बिजनेस कितने अच्छे हो रहे हैं इंडिया में, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। तो अभी कोई किसी को ये नहीं, हाँ ये भी नहीं पता कि क्या पता मैं सिंगिंग छोड़ के, सिंगिंग तो कर रहा हूँ, लोगों को वो दिख रहा है कि सिंगिंग, यार गाना नहीं आ रहा सिंगिंग का। उनको ये थोड़ी पता है कि सिंगिंग ने और बिजनेस में कितना पैसा कमाया। हाँ, पीछे की लाइफ तो दिखती नहीं, और आर्टिस्ट किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, किसी को क्या पता मैं क्या बिजनेस काम कर रहा हूँ, दिन रात लगा हुआ हूँ। सुबह उठते हैं 6 बजे, उठ के जिम जाना है, जिम जाके आके ऑफिस है, एंड बाकी चीज़ें हैंडल करनी है। मूवी प्रोडक्शन हाउस है अभी तो, और अपने बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने प्रोडक्शन हाउस के थ्रू कैसी मूवीज प्रोड्यूस करना चाहते हो, मतलब क्या विजन है? मैं चाहता हूँ कि मैं जो हमारे प्रोडक्शन हाउस में एक ना क्लासी सा होते हैं, जो थ्रिलर लाइक, मतलब एक एक्शन थ्रिलर, मतलब थोड़ा मेंस वालियां के मर्दां वालियां, लाइक अल्फा मेल लाइक वधिया क्लास,
वैसी अभी अभी फिलहाल तो वही सोचा है कि थोड़ा वैसी मूवीज लाऊं, हासा मजाक तो हर कोई कर रहा है, चल रहा है। पंजाब मूवीज का तो ये कॉमन वो है कि कॉमेडी अच्छी होती है, नहीं, हंसी मैं मजाक thriller, की, थोड़ी लाइट classy, हार्टेड होती थोड़ी है। हाँ लव स्टोरी भी हो तो ऐसी क्लासी हो ना, पता चले कि यार बंदे में क्या, मतलब मैं नहीं खुद की मूवी की बात नहीं कर रहा, और भी मूवी जो भी करेंगे, मतलब मेरा विजन है वैसे ही चल रहा है अभी कुछ। सही है भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके सिंघा भाई। और एक गाना है आपका जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप 2 लाइनें अगर उसकी सुना दो, शैडो की। हाँ, शैडो की मैं आपसे। Shadow। हाँ हो रिंग पा देनी तेरे ऐतकी सियाल मैं, ताही तेरा हुण तो ही रखदा ख्याल मैं। रिंग पा देनी तेरे ऐतकी सियाल मैं, ताही तेरा हुण तो ही रखदा ख्याल मैं। कल्ली कल्ली याद तेरी रखूंगा संभाल मैं, रखे ने गुलाब तेरे सारे। हाय मैं तेरी शैडो बन जावां, नाल नाल रहूंगा मुटियारे। हाय मैं तेरी शैडो बन जावां, नाल नाल रहूंगा मुटियारे। वाह यार वाह। अभी अभी एक एल्बम भी आ रही है मेरी, फॉर गर्ल्स। अच्छा, फॉर गर्ल्स। फॉर गर्ल्स, क्या बात उसके है। सारे गाने रोमांटिक है और कुछ बहुत ही सुना क्लासी दो और भाई, पैन इंडिया। अगर 2 लाइनें अगर आप सुना सकते हो तो मजा आ हो जाएगा। जाए। इसमें ना एक गाना है मुझे बड़ा सही लगता है, अच्छा है वो ये है, हम मेरे मरने से क्या होगा, हो मेरे मरने से क्या होगा, हाँ एक आशिक तबाह होगा, मेरे मरने से क्या होगा। कुछ लिखेंगे अच्छा था, कुछ लिखेंगे बच्चा था, कुछ लिखेंगे अक्ल का कच्चा था, हाँ कुछ लिखेंगे जो भी था दिल का सच्चा था। ओ मेरे मरने से क्या होगा, ओ मेरे मरने से क्या होगा, एक आशिक तबाह होगा, हाँ मेरे मरने से क्या होगा। क्या जबरदस्त बात है भाई, क्या मजा आ बात गया। थैंक यू। ये वाला गाना ज्यादा कड़ा लगा, है। ये तो भाई दिल पे चोट है, सीधी सी। हाँ भाई। सीधा चीर है। हाँ अभी ये कर रहे हैं, अभी अच्छे बड़े लेवल पे कर रहे हैं। भाई मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के बातें करके, और आपने जो हमें गाने सुनाए हैं जो अभी तक बाहर भी नहीं आए वो सुन के हमें और मज़ा आ गया। थैंक यू brother, और thank हम you। आशा करते हैं ये गाना सुपर हिट जाए, आपकी एल्बम भी बढ़िया जाए। बस और वाहिगुरु जो मेहर लोग करे जी। सिंघा भाई की पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, बाय चांस अगर नहीं करा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में भाई का लिंक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी आ रहा था। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, सी यू। इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना, लोगों तक पहुँचा देना, ठीक है जी। सिंघा भाई जाते हुए आप कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? जाते जाते तो मैं, चलो इतना बड़ा तो नहीं है, क्या ही कहूँगा, बस प्यार करो, प्यार बांटो, बस यही है। बिल्कुल, पर्सनैलिटी पे वर्क करो अपनी पर्सनैलिटी बना के रखो, क्लास बना के रखो। ये नहीं है कि इस पर्सनैलिटी के लिए पैसा लगता है, ये नहीं कह सकते कि यार हमारे पास पैसा होगा तभी हमारी पर्सनैलिटी होगी। पर्सनैलिटी, मर्द की पर्सनैलिटी ही होती है, चाहे वो चप्पलों में हो चाहे वो बूटों में हो। मतलब बंदा जो जिसके किरदार है ना, वो किरदार ही रहता है, चाहे जैसा भी हो। तो अपना किरदार बना के रखो, अपना काम पे फोकस करो, दैट्स इट। लाइफ चलती जाएगी, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आप जी रहे हो मर रहे हो, दैट्स इट। सही बात है। चलो जी दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू।